बाइबल को एक एकीकृत कहानी के रूप में समझें। ज़्यादातर लोग बाइबल पढ़ना इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उनका विश्वास कमज़ोर हो गया। वे इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक से शुरू कर कर लेव व्यवस्था तक पहुंचने से पहले किसी ने उन्हें बाइबल को समझने में मदद नहीं की। उत्पत्ति में शुरुआत अच्छी होती है, निर्गमन में गति बनी रहती है और फिर अचानक आप दीवारों पर फफूंद के नियमों में 3 अध्याय गहरे डूब जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इसका यीशु से क्या संबंध है। ये भ्रम बहुत आम है और इसका आपकी भक्ति से कोई लेना देना नहीं। अक्सर ये इसलिए होता है क्योंकि हम नहीं समझते कि बाइबल किस प्रकार की पुस्तक है और इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए। बाइबल एक ही कहानी है, एक ही लेखक, एक नायक और एक अंत के साथ। जब आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक इस एकीकृत कहानी को देखना शुरू करते हैं तो बाइबल एक बिल्कुल नए तरीके से समझ में आने लगती है। इससे पहले कि हम कहानी की रूपरेखा पर आए, उन पढ़ने की आदतों को पहचानना ज़रूरी है जो लोगों को रास्ते से भटका देती है। एक तो हर कहानी को एक नैतिक सबक मानना। बचपन से ही कई बार बच्चों को ऐसा दिमाग में डाला जाता है कि दाऊद और गोलियत का मतलब है साहसी बनो, योना का मतलब है परमेश्वर से मत भागो और दानियल का मतलब है दबाव में दृढ़ रहो। ये गलत नहीं है लेकिन अधूरे हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 में कहा कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन है और यह वही है जो मेरे विषय में गवाही देता है। इसलिए जब आप दाऊद और गोलियत पढ़कर केवल साहस के बारे में सोचकर उठ जाते हैं तो आप गहरी धारा से चूक जाते हैं। बाइबल पहले इस बारे में है कि परमेश्वर ने क्या किया है, न कि आपको क्या करना है। दूसरा, पुराने नियम को छोड़ना। बहुत से मसीही व्यावहारिक रूप से 2 गति की बाइबल लेकर चलते हैं। नया नियम ड्राइव है, पुराना नियम वह है जिसमें वे अनिच्छा से झांकते हैं। लेकिन पौलुस ने दूसरे तिमुथियुस की पत्री अध्याय 3 में वचन 16 में लिखा है कि सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से है। जब उन्होंने ये लिखा, नया नियम अभी पूरी तरह संकलित भी नहीं हुआ था। वे पुराने नियम की बात कर रहे थे। इसके अलावा नया नियम हमेशा यह मानकर चलता है कि आप पुराने नियम को जानते हैं। तीसरा, पूरी पुस्तकों की बजाय अलग अलग वचन पढ़ना। अध्याय और वचन की व्यवस्था जो 13वीं और 16वीं शताब्दी में संदर्भ के लिए जोड़ी गई थी, उन्होंने चुपचाप पीढ़ियों को बाइबल को उद्धरणों के संग्रह की तरह पढ़ना सिखा दिया। वचन कभी अकेले खड़े होने के लिए नहीं बनाए गए थे। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 29 में वचन 11 को ही ले लीजिए। अधिकांश लोग नहीं जानते कि परमेश्वर ये वचन उन यहूदी निर्वासितों से कह रहे थे जो बाबुल में 70 साल बिताने वाले थे। वह संदर्भ इस वचन को और भी गहरा बना देता है। चौथा, यह मानना कि पुराने और नए नियम में 2 अलग अलग परमेश्वर है। आपने यह जरूर सुना होगा, पुराने नियम का परमेश्वर कठोर लगता है, नए नियम का परमेश्वर दयालु। मलाकी की पुस्तक अध्याय 3 में वचन 6 इसे सुलझा देता है कि मैं यहोवा हूँ, मैं बदलता नहीं। पुराना नियम अनुग्रह से भरपूर है और नया नियम में नरक के बारे में यीशु के शब्द किसी भी अन्य आवाज से ज्यादा है। एक ही परमेश्वर, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक। पांचवा, यह जाने बिना पढ़ना कि आप कहानी में कहाँ है। कल्पना करें कि आप किसी फिल्म में 45 मिनट देर से दाखिल होते हैं। लोग भाग रहे हैं, कोई रो रहा है, पर्दे पर कुछ फट गया है, लेकिन कुछ भी मायने नहीं रखता क्योंकि आप नहीं जानते पहले क्या हुआ था। बिल्कुल इसी तरह अधिकांश लोग बाइबल खोलते हैं,
बाइबल का एक कथानक है और एक बार जब आप उसे समझ लेते हैं तो हर अंश अर्थपूर्ण हो जाता है। अब हम बाइबल के बारे में कुछ बातों को समझते हैं। पूरी बाइबल 40 लेखकों द्वारा 1500 वर्षों में लिखी गई 66 पुस्तकें एक सुसंगत कहानी कहती है। वह कहानी 6 मुख्य अध्यायों में आगे बढ़ती है। पहला, सृष्टि। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं परमेश्वर सब कुछ बनाते हैं और उसे बहुत अच्छा कहते हैं। केंद्र में है राज्य का आदेश। मनुष्य को परमेश्वर के प्रतिरूप के रूप में पृथ्वी पर शासन करने और उसकी देखभाल करने के लिए नियुक्त किया गया। दूसरा, पतन, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक में ही हम तीसरे अध्याय में देखते हैं। मनुष्य परमेश्वर के वचन की बजाय अपने विवेक पर भरोसा करता है। शर्म प्रवेश करती है, मृत्यु आती है, लेकिन पतन परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं बदलता। यह वह समस्या पेश करता है जिसे हल करने के लिए शेष बाइबल लिखी गई है। तीसरा, वादा, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12 में देखते हैं। परमेश्वर इब्राहिम को बुलाते हैं, तुझ में पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे, ऐसा कहते हैं। इस्राएल मंजिल नहीं था, इस्राएल वाहन था। परमेश्वर इस वादे को वाचा दर वाचा गहरा करते हैं। मूसा के साथ, दाऊद के साथ और यर्मिया और यजकेल द्वारा वादा की गई नई वाचा। चौथी बात, राजा का आगमन, जो कि गलातियों की पुस्तक अध्याय 4 में वचन 4 में है कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। यीशु कोई नई कहानी शुरू करने नहीं आए, वे उत्पत्ति अध्याय 3 से बनती हर चीज की पूर्ति के रूप में आए। वे इब्राहिम का वंश है, दाऊद के पुत्र हैं, यशाया 53 के दुखी सेवक है। क्रूज ने पतन के दंड को चुकाया, पुनरुत्थान ने उनकी मृत्यु को पराजित किया। वे कभी दूसरी योजना नहीं थे, वे हमेशा से उद्देश्य थे। पांचवी बात, कलीसिया का युग। यह वह अध्याय है जिसमें हम अभी जी रहे हैं। पुनरुत्थान के बाद पवित्र आत्मा पिन्तेकुस्त के दिन उतरता है और मिशन शुरू होता है। सुसमाचार को हर जाति, हर गोत्र, हर भाषा और लोगों तक पहुंचाओ। हर व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास रखता है वह इस कहानी में एक भागीदार के रूप में प्रवेश करता है। और छठा, पुनर्स्थापना। बाइबल की समाप्ति, वापसी, पुनरुत्थान, न्याय और नई सृष्टि के साथ होती है। प्रकाशित वाक्य 21 में परमेश्वर अपने लोगों के साथ नई पृथ्वी पर निवास करते हैं। उत्पत्ति 1 का राज्य आदेश आखिर और स्थायी रूप से पूरा होता है। तो व्यावहारिक कदम जो पवित्र शास्त्र को समझने के योग्य बनाता है, उसमें पहली बात यह है कि जब भी बाइबल खोले तो पूछे, मैं कहानी में कहाँ हूँ? क्या यह सृष्टि है? निर्वासन, पौलुस की कैद से लिखी चिट्ठी। अपनी जगह जानने से हर अंश को वह भार मिलता है जो वह अकेले नहीं उठा सकता था। दूसरी बात, पुराना नियम पढ़ते समय यीशु को खोजे। फसह का मेमना यीशु की ओर इशारा करता है। मिलाप वाला तंबू यीशु की ओर इशारा करता है। पुराना नियम इतिहास का पाठ नहीं है, यह उसकी तस्वीर है जो आने वाला था। तीसरी बात, बिखरे हुए अध्यायों की बजाय पूरी पुस्तकें पढ़े। 1 महीना मरकुस पढ़े, फिर 1 महीना रोमियो। इस तरह पढ़ने से आपको हर लेखक का असल तर्क दिखेगा। और चौथी बात, कवर करने से ज़्यादा मनन करें। ऐसे पढ़े जैसे चाय की पत्ती पानी में भिगोती है। जल्दी से डुबोने पर बस रंग बदलता है, लेकिन देर तक रहने दे तो पूरा प्याला बदल जाता है। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय वचन 8 और भजन संहिता का 1 अध्याय दोनों उस व्यक्ति को फलदायीपन और स्थिरता का वादा करते हैं जो परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करता है। वह कहानी जिसका आप पहले से हिस्सा है। जब लोग बाइबल को समझना शुरू करते हैं तो अधिकांश ये चूक जाते हैं। आप इसे बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं पढ़ रहे हैं,
अगर आपने यीशु पर विश्वास रखा है तो आप इस कहानी के एक पात्र हैं। आप जो कष्ट उठा रहे हैं वह निरर्थक नहीं है। प्रतीक्षा के इस मौसम का एक उद्देश्य है, एक ऐसी योजना के भीतर जो आपकी वर्तमान दृष्टि से बड़ी है। ये कहानी कहीं जा रही है और लेखक जानता है कि यह कैसे समाप्त होती है। तो अपनी बाइबल खोलिए, इसे उस कहानी की तरह पढ़िए जो यह है, और उस पर भरोसा रखिए जिसने इसका हर शब्द लिखा है। उसने आपको इस अध्याय में संयोगवश नहीं रखा और उसने इसे अभी पूरा नहीं लिखा है।